अगर तुम यह कहानी रात 12 बजे अकेले पढ़ रहे हो तो बस याद रखना, इसमें जो नाम और जगह लिखी हैं वो असली हैं, और जिस लड़की ने ये डायरी लिखी थी उसकी लाश आज तक नहीं मिली। साल 2018, वाराणसी का एक पुराना मोहल्ला। यहाँ की सबसे तंग गली के बीच एक हवेली खड़ी थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ से अजीब आवाजें आती हैं, कोई चीख, कोई हंसी, तो कभी पायल की छन छन। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब हवेली से एक लाल रंग की डायरी मिली। यह डायरी रूपा नाम की एक लड़की की थी जो 15 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। उसके कमरे की दीवारों पर खून से लिखा एक ही शब्द मिला था, मुझे मत जगाना। 4 कॉलेज स्टूडेंट्स आरव, रिद्धि, कबीर और तनु ने हॉस्टल में बैठकर शर्त लगाई कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। कबीर ने हंसते हुए कहा, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब बस दादी नानी की कहानियां हैं। लेकिन रिद्धि ने धीरे से जवाब दिया, अगर सच में वहां रूपा की आत्मा है तो सोचो उसने 15 साल से किसका इंतजार किया होगा। शाम 7 बजे चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा जंग लगा था, पर जैसे ही उन्होंने धक्का दिया अपने आप खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी हुई फर्नीचर। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली का घड़ी 12,000 बजे पर ही अटकी थी। चाहे कितनी भी बार देखो, रात बढ़ी और धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हुई। पायल की आवाज, दीवारों पर छाया हिलना, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाना। रिद्धि ने कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। तनु कांपते हुए बोली, देखो खिड़की पर एक लड़की खड़ी है। सबने देखा, वो सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बालों वाली लड़की थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस खून से भीगी हुई उंगलियां खिड़की पर खींच रही थी। आरव ने साहस करके उस लाल डायरी को उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था, आज मुझे पता चला कि मेरी शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। मैं उस आदमी के साथ कभी नहीं रह सकती। अगर उन्होंने मुझे मजबूर किया तो मैं इस हवेली में अपनी जान ले लूंगी, लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटकेगी। कबीर हंसते हुए बोला, बस यही है, एक लड़की की पुरानी बातें। पर तभी डायरी अपने आप पलटने लगी और आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी मेरी मौत की सच्चाई ढूंढने आएगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। रात के 12 बज चुके थे। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे पहुंच चुके थे। तनु ने देखा कि उसका मोबाइल कैमरा अपने आप ऑन होकर रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर सब ठीक दिख रहा था, लेकिन पीछे एक लड़की खड़ी थी जबकि वहां कोई नहीं था। कबीर ने गुस्से में बोला, हम डरने नहीं आए हैं, और दीवार पर मुक्का मारा। दीवार से खून निकल आया। आरव ने घड़ी देखी, अब भी 12 भरा। सबसे पहले तनु गायब हुई। वो अचानक चिल्लाई और अंधेरे में खींची चली गई। रिद्धि रोते हुए बोली, हमें यहां से निकलना होगा। वे भागे, लेकिन हर गली, हर दरवाजा वापस उसी कमरे में ले आया। अब बस 3 बचे थे। कबीर ने गुस्से में डायरी फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पन्ना फटा, उसकी गर्दन पर लाल उंगलियों के निशान उभर आए। कुछ ही सेकंड में वो वहीं दम तोड़कर गिर पड़ा। अब सिर्फ आरव और रिद्धि बचे थे। उन्होंने डायरी का आखिरी छुपा पन्ना पाया। उसमें लिखा था, मेरी हत्या की गई थी। मेरे अपने पिता ने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अगर मेरी हड्डियां नहीं मिली तो मैं हमेशा भटकूंगी। तभी दीवार से जोरदार चीख आई। ईंटें अपने आप टूटने लगी और अंदर से एक लड़की का कंकाल बाहर गिरा। रिद्धि वहीं बेहोश हो गई। आरव ने साहस करके हड्डियों को हाथ लगाया और कहा, रूपा, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन तभी हवेली हिलने लगी, पंखे घूमने लगे और दरवाजे धम धम बंद होने लगे। रूपा की आत्मा उसके सामने खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और आवाज में, गूंज, तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ रहोगे। आरव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो सिर्फ एक चीज मिली, लाल डायरी। उस पर नया लिखा हुआ था, अब मैं अकेली नहीं हूं, आरव हमेशा मेरे साथ रहेगा। आज भी अगर कोई उस हवेली में जाता है तो वहां 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की। लोग कहते हैं अगर कोई उस डायरी को पढ़ ले तो उसका नाम भी उसमें अपने आप लिख जाता है और अगले दिन वो गायब हो जाता है। अगर आप यह कहानी रात को पढ़ रहे हैं और आपका नाम डायरी में लिख गया है तो सावधान रहना, क्योंकि रूपा अब अकेली नहीं है।